नमस्कार, स्वागत है। आज का टॉपिक कीर्तन महिमा। मैं कीर्तन की महिमा के संबंध में कुछ कहूँगा। तुम लोग जानते हो, लोग बताते हैं कि मानव निर्माण की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। किंतु मैं कहता हूँ कि मार्ग केवल एक ही है, भक्ति मार्ग, और वे दो मार्ग नहीं है। परम सत्ता की प्राप्ति ज्ञान से कैसे हो सकती है? ज्ञान क्या है? मन के विभिन्न प्रतिफलन और क्षेत्रण ही ज्ञान है। मानव मन बहुत छोटा है, लघु है, वह परम सत्ता को कैसे जान सकता है? यह संभव नहीं है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे मन का विशेष क्रिया दर्शन है, और तुम्हारा मन क्या है? वह तुम्हारे स्नायु कोष के अंदर काम करता है, जो स्नायु कोष तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी के अंदर स्थित है। कर्म के बारे में भी शारीरिक क्षमता सीमित है। उस सीमित शारीरिक क्षमता से तुम क्या कर सकते हो? तुम कितना कर सकते हो? मैं ज्ञान अथवा कर्म से परम अवस्थिति प्राप्त करूंगा, यह कहना आकाश को जोड़ने जैसा जोश मात्र है। और भक्ति क्या है? अनन्य ममता, विष्णु ममता, प्रेम संगता, अपने मन की सारी वृत्तियों को एकत्रित करके उन एकत्रित वृत्तियों की संगठित शक्ति के साथ परम सत्ता की ओर चल दो और उनके चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो। यह बहुत सरल है। केवल कहो, हे प्रभु, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम मेरे प्रारंभिक बिंदु हो, तुम मेरे मध्य बिंदु हो, और तुम ही मेरे शेष बिंदु भी हो। यही भक्ति की आत्मा है। जब तुम परम पुरुष की ओर भक्ति पूरित हृदय से चलते हो, तो तुम्हारे आनंद और परमानंद की अभिव्यक्ति के लिए कोई मार्ग चाहिए। यह अभिव्यक्ति का उच्च तरीका या मार्ग कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ है जोर से प्रभु का गुणगान करना, क्योंकि प्रभु के गुण अनंत हैं। अतः कीर्तन तुम्हारी सहायता के लिए है। परमात्मा सभी जगह ओतप्रोत रूप में विद्यमान है। परमात्मा तुम्हारे सबसे नजदीकी और सबसे अधिक प्रिय है। परमात्मा तुम्हारे अपने हैं। यह कैसे है? क्योंकि उनके अनेक रूप हैं। तुम्हारे साथ उनके कितने ही संबंध हैं, जितने भी अनगिनत संबंध तुम सोच सकते हो, वे उन सभी में हैं। अतः वे एक नहीं हैं, वे अनेक हैं। वे कहीं भी हों, किंतु एक विशेष बिंदु से, विश्व ब्रह्मांड की चक्रनाभि से वे अपनी समस्त अभिव्यक्तियों का नियंत्रण करते हैं। यह चक्रनाभि कहाँ है? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय रंजन मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परमात्मा विश्व ब्रह्मांड का प्राण केंद्र के रूप में रहते हैं। वे भक्तों के मधुर एवं कोमल हृदय में निवास करते हैं। वे वैकुंठ में नहीं रहते। वे आसमान के सितारे नहीं हैं। वे तुम्हारे हैं। वे कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदय रंजन, मैं योगियों के स्तंभित हृदय में भी नहीं रहता। वे तो कड़े हैं, कठोर हैं, सूखे हैं, ऐसे सूखे जैसे रेगिस्तान। मैं वहां नहीं रहता। मैं सरस भूमि, उर्वरा भूमि चाहता हूँ। मैं दिव्य भावनाओं से भरपूर हृदय चाहता हूँ। मैं मनुष्य का ऐसा हृदय चाहता हूँ जो खुशी में हंसता और दुख दर्द में रोता है। मैं ऐसे मनुष्य को चाहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वह विश्व ब्रह्मांड का प्रमाण केंद्र, वह कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और उनके बीच में रहता हूँ। परम पुरुष का यही सच्चा निवास स्थान है। हैदराबाद, 9 नवंबर सन 1975। आनंद वचनामृत सोनभद्र। श्री श्री आनंद मुक्ति जी, परम पिता बाबा की जय। कीर्तन की महिमा। कीर्तन मीन्स होता है ऊंची आवाज में बोलना। एक होता है मंत्र। मंत्र क्या होता है? आदमी जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा। लेकिन कीर्तन ऐसा है कि आप क्या बोल रहे हैं इसको दूसरा सुन सकते। ऐसे अगर बोलते हैं वो है कीर्तन। अगर आपने मन में किया वो कीर्तन नहीं है। मान लो कीर्तन आपने बाबा राम के बने किया है ना, लेकिन मन में किया वो कीर्तन नहीं
के अलावा ऊंची आवाज ऐसे ना खड़ा करती है, जब बगल में है तो कोई अलग आवाज नहीं करनी चाहिए, ध्वनि होनी चाहिए, तो वो है कीर्तन में आवाज है। तो इसलिए उसको कीर्तन बहुत करके अब है कि ज्ञानी है, बड़े दिमाग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग है, और लक्ष्य क्या है भोग। तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं कि मैं अपने बातों को समझा कर बता कर भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे भगवान ने उसका ये है, ऐसा होता है, वो आसमान में होते हैं, तो ज्ञानी बहुत सारी चीज बातें से बताते रहे, लेकिन उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाने के लिए अपने आप को उनकी ओर आकर्षित करना है। कैसे करना है? जो भगवान को अंदर के अंदर सोचता है वो मेरे अंदर, उसके अंदर मिले। भगवान तो बहुत दूर है, आसमान में है, उनके लिए भगवान बहुत दूर हो जाए। तो इसीलिए हमेशा में क्या सोचना है, वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे निकट है, उससे निकट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने भाव लेते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं। जब वो हमारे अंदर होते हैं तो क्या होता है? आनंद होता है, बहुत आनंदित हम होते हैं अपने आप। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान मेरे अंदर है। हम चाहते क्या? हम ही आनंद चाहते हैं कि हम अंदर सुख से रहें, अच्छा से रहें, शांति से रहें। तो उसका लक्ष्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? आनंद है ना। तो अनंत सुखम आनंद, जो अनंत सुख की जो राह है वही है आनंद। तो उस अनंत सुख में कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को हम उसके गुणगान के माध्यम से हम उनको पुकारते हैं। उसी में ये श्लोक कहा गया है, नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयं मद्भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो उसमें इस श्लोक में ये बोल रहे हैं, नाम तिष्ठामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, वैकुंठ में सोता है कुंठा नहीं, मैं ऐसे जानता हूँ फलाना ऐसा है, वो ऊंच है नीचे है, तो मन में किसी तरह की कुंठा, उसको वैकुंठ बोला ना, तो वैकुंठ मतलब कुंठा वैकुंठ। हम क्या, भगवान मेरे लिए सर्वोपरि, किसी तरह का कोई कुंठा नहीं है, मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ, किसी तरह की कोई मन में कोई फीलिंग नहीं है, मेरे वो अपने हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, माँ के पास जाते क्या करते, क्या बोलते, कहीं कुछ नहीं है, उसको कुछ भी दे दो वो माँ को ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो दूसरे खिलौने लग गया, दूसरे का ऐसा नहीं है। तो वो जो है खेलते रहते बच्चों वहाँ, लेकिन अपनी माँ को देख करके वो खेलते हैं, उससे दूर नहीं जाएंगे। उसी तरह से परमात्मा, हम लोग जब उनको अपना मान लेते हैं, अपना जब हम पुकारते हैं, वो जो है दूरी नहीं है, अंदर ही। तो हम कोई भी कार्य करते हैं वो सफल होता है। कोई भी कार्य हम करेंगे, क्यों? वो मेरे अंदर है, और वो जो है वही सुरक्षा है। और मैं देख रहा हूँ भगवान चारों तरफ मेरे अपने हैं, मेरे अंदर में, तो मुझे कोई डर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, मनुष्य को जीवन को बनाने वाला है, ऊपर जो सब कुछ है, डर किस बात की है? क्योंकि लोग बोलते हैं ना, आदमी मर जाने के बाद क्या होता है? उसी परमात्मा में जाता है। वो तो मेरे साथ में है, जिंदा हूँ तभी, गए तभी। तो ये फीलिंग हमेशा ही लेंगे, और मन को हमेशा ऊपर की उठा लेंगे, ऊपर की ले जाना। ऊपर क्या है? भगवान मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं को जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, है ना। आप करते नहीं करते पता नहीं, वो परमात्मा मेरे अपने हैं, हम सबके नहीं है, वो मेरे पहले अपने हैं। सब बोलते भगवान सबके नहीं है, सबके मुझे नहीं मालूम, मुझे कितना मालूम है परमात्मा केवल मेरे हैं। ये भाव मन में आने चाहिए, परमात्मा केवल मेरे हैं। ये भाव जब आ जाएंगे तो देखेंगे सही में वो जो अंदर है, तो बहुत सारे कष्ट है, दुख है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम उसको आसानी से सह लेते, क्योंकि वो मेरे अंदर है। कष्ट आएगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, दुख सुख, है ना। जैसे मनुष्य की हर कड़ी में जुड़ा हुआ है, अगर किसी आदमी सुख ही मिले, है ना, सुख ही चाहते हैं, तो कोई नाटक वगैरह उसे मजा नहीं आएगा। सुख तो दोनों, कष्ट और वो देखिए उसका आनंद ही अलग है। उसी तरह से परमात्मा को अपने आप में हम अंदर ले लेते हैं, तो वो सुखी सुख नजर आता है, दुख की दुख। इसलिए उन्होंने बताया कि कैसे करना, क्या करना है। बोले कीर्तन करो, घूमते फिरते चलते फिरते जाते आते देखेंगे मन हमेशा पॉजिटिव रहने से निगेटिव भावना नहीं होती। और जहाँ मन बोलते हैं 2 मिनट के लिए भी अगर
क्या करना है, कीर्तन करना है 2 मिनट। क्यों? क्योंकि मन इतना स्पीड है, इतना है कि 2 मिनट में कुछ भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप उसको सही दिशा देते रहें, उस मन को सही चीज में लगाए रखें, अच्छी कार्य करते रहें, तो देखिए हमारा मन भी उसी तरह से अच्छा कार्य में लगा रहेगा। अब एक होकर पीने वाला आदमी आया था, वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ फिर भी नहीं छूट रहा है। मैं चाहने से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहने का तरीका भी है। जब तक आप चाहेंगे, चाहना मतलब है अंदर से चाहना। अब अंदर से जैसे चाहना है वही है, लास्ट में आ जाता करना। हम उनको कैसे बदले करें, कैसे करें कि उसकी अपने आप ही हो। तो हर कार्य में उनको देखें, हर मनुष्य में उनको देखें कि वही है करने वाला, चलाने वाला एक परमात्मा ही है। इस भाव से तो चलेंगे तो देखेंगे हर कार्य सफल होगा। अब इसी में भगवान कहते हैं, नाम जी साईं बैठे हैं तो वो कहाँ रहते हैं? जहाँ मेरे भक्त लोग गुणगान करते हैं वहाँ रहते हैं। गुणगान क्या है? कीर्तन करना ही उनके गुणगान। जो हम कीर्तन करते हैं, गुणगान का मतलब और होता है कि फलाना ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे नहीं, केवल कीर्तन करना, यही गुणगान है। गुणगान का मतलब कीर्तन नहीं, फलाना ऐसे हैं, वैसे हैं, लाल है, पीला है, सफेद है, लेकिन हम लोग वर्णन करते हैं मेरे कन्हैया ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। वो नहीं, वो कीर्तन करो, उसी में सब कुछ हो जाएगा। अगर आपके घर के बगल में आप देखे होंगे शहरों में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, एक दूसरे का कौन कहाँ के जानते नहीं, है ना? अगर बगल वाले कोई मतलब नहीं रखते किसी कौन है, क्या है, कैसे है, बहुत है ना, जानते नहीं। तो बताइए, उसी तरह बोलते हैं भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम अगर पुकारोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो तुम इधर ऐसे चलते फिरते रहोगे। भगवान वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं। उसके लिए क्या करना है? कीर्तन करना है, वहीं आता है एक दूसरे का कि हाँ भगवान यही है, वो भी पकड़ लेंगे, दिन मुझे पुकार रहे हैं, है ना? तो नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से हम किसी की मम्मी पापा हैं, घर में कोई भी है, बच्चे अगर कहाँ करके बुलाएंगे तो उसकी माँ ही पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे बुला रहे हैं। बहुत सारे माँ है वो अपने बच्चे, उसी तरह से हम किसी के नाम लेके पुकारते हैं, रामू बोले, श्यामू बोले, कुछ हम बोल रहे हैं। जो व्यक्ति जिस नाम के हैं वही व्यक्ति आएंगे, है ना? राम है तो राम ही आएंगे। उसी तरह से भगवान भी वही चीज है कि हम उनको जो बाबा करके पुकारते हैं। शिव के जब आदमी बाबा बोले, कृष्ण भी बाबा के रूप में आए, बाबा ने उसी के बाबा के रूप में आए। तो इस तरह से उसको पुकारते हुए तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं कि भाई परमात्मा कैसे कैसे आप जाते हैं, बगल में है, अंदर है, बाहर है, वो आपको। इसीलिए उसको पुकारने का तरीका ये है। तो उसी में भक्त भगवान की कहानी है। भगवान कृष्ण का जो सर दर्द हुआ तो देखिए, तो नारद जी गए। नारद जी कुछ क्या करते, भगवान को ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं, नारद, है ना? ऐसा नहीं कि दूसरे को एक हम जंगल हो गए तो सब गुजर कर दिया उसके बाद। नारायण नारद का मतलब होता है कि भगवान की और आगे बढ़ने में, अपने स्वयं बढ़ते हैं, दूसरे को बढ़ाते हैं। ये जो भाव है वो बोलते हैं कि नारद बुलाए, बोले देखो मेरा सर दर्द हो रहा है। भगवान कृष्ण ने बहाना बनाया कि कैसे हम लोगों को अपनी वही करें। वो भक्तों कहाँ है, वो उन्होंने बोले कि जाके देखो। तो नारद जी गए और बोले कि भाई भगवान श्री कृष्ण के सर दर्द हो रहे हैं, तो उस सर दर्द के लिए चरण धूली चाहिए, पैर का जो धूल है तो वो, और उसको क्या करेंगे? भगवान के माथे पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। ये तो बड़ा अजीब सी बात है। भगवान इतने बड़े और सबके कल्याण करने वाले धर्मदाता भगवान की चरण धूली, ऐसे चरण धूली थे। नारद जी बोलते थे कभी सुन, अरे पाप लगेगा, नरक में जाएंगे, और लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे कैसे करेंगे। तो फिर बोले कि नहीं दिखेंगे लोगों, चारों तरफ घूम लिए, फिर वापिस चले गए। तो बोले भगवान मिला कुछ, जो मेरा सर दर्द ज्यादा पता जा रहा है, जल्दी लगाओ। बोले प्रभु कोई नहीं, क्योंकि मैं सबको बताया नहीं, कोई नहीं। तो फिर बोलते हैं आप जो है वृंदावन में
वृंदावन मन करना था। तो वहाँ जाओ, उन्होंने वहाँ जहाँ भक्त लोग ललायित थे अपने कृष्ण से मिलने के लिए, जैसे नारायण राजा सभी लोग खुश हो गया, मेरे जो भगवान है कि खबर लेके आए हुए हैं। तो उन्होंने भी उनके बोलने से पहले बोल रहे हैं कि बताइए बताइए हमारे प्रभु कैसे हैं, सब व्याकुल थे। तो नारद जी बोले, देखो कृष्ण भगवान की सर दर्द हो रहा है, उनको भक्तों की चरण धूली चाहिए, तो चरण धूली, और इसमें नारद जी बोलते भी है कि भाई अगर चरण धूली लगाया जाए तो मेरे ख्याल से और नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसा है, वहाँ भी डरा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमको जन्मों जन्म के अगर इस नरक में जाना पड़े तो हमारे उसी, लेकिन तुम चरण धूली जाकर पहले भगवान में लगाओ। तो ये क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब भगवान जब अगर ठीक ठाक है तो हम ठीक रहेंगे, है ना? भगवान ठीक है तो हम ठीक ठाक रहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने गलत किया, हम तो एक उनको दवाई दिया, चरण धूली का दवाई दिया कि भाई ठीक हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि वो चरण धूली गलत, क्यों? क्योंकि उन्होंने दवाई बताया ही है कि यही चीज ठीक है ना? तो इसीलिए भगवान दिए चरण धूली, सभी खुश हो गए। तो जो इसीलिए भक्त लोगों का याद किया जाता है चरण धूली को लेकर के, वो गोपियां लोग हैं, हम लोग आते हैं कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, वो गोपियां, तो यही वो गोपियां थी जिन्होंने अपने चरण धूली लेकर के। तो ये कहने का मतलब ये भक्ति, तो जो कुछ भी हम भक्ति करते हैं इसके लिए करते हैं उनको खुश करने के लिए। हाँ, अगर वो खुश हो जाते हैं तो हम तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे ना, है ना? जैसे विज्ञान, मोहन विज्ञान और नंदन विज्ञान है, उसमें बताया गया ना कि जो हम अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे, दिखाई अच्छा हो, इसको नंदन विज्ञान में लेते हैं, अच्छा लगना चाहिए। किसको अच्छा लगा? अपने को। लेकिन जो हम कीर्तन करते हैं परमात्मा उससे खुश होते हैं, जो हम गाते हैं उनको अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं मोहन विज्ञान। जो मोहन विज्ञान है उनको आनंद देंगे, हमें हम उनको आनंद देने के लिए करेंगे, और नंदन विज्ञान भी हमें करना है ताकि अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे, देखने में अच्छा लगे, है ना? एक मन जो है ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार से है, तो इसीलिए ये सभी जो चीजें हैं परमात्मा जो है सभी को एक आदर्श और बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, क्या करना है, कैसे सोना, कैसे बैठना है, सारा चीज उन्होंने बताए हुए हैं ताकि मनुष्य जो है उस परमात्मा की प्राप्ति कर सके, कोमल मन से उस प्रभु के चरणों में जा सके। इसीलिए उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से वो बोले, धूप दीप और अनंत की छुड़ा, मतलब किसी तरह की कोई चीज के रखने की जरूरत नहीं है ना? जैसे बोलते हैं भगवान को अगर दूध चढ़ाता हूँ तो बछड़े बिठा रहे हैं, अगर मैं तुम्हें फूल चढ़ाता हूँ तो भौरे भी बिठा दिया हुआ है, क्या करें? इसलिए अपने मन को चढ़ाना है, अच्छे मन को। अच्छा मन ही है कि हम उनको चढ़ा रहे हैं, तो हमारा मन ही अच्छा है उनको चढ़ाना है। इसलिए उनको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है कि भाई अपना 1000 रुपये दूंगा, तब भी वो खुश हो जाते हैं। परमात्मा को उनको मन देना है, उनके जो लोग हैं उनको भी ध्यान रखना है। उनको कैसे ध्यान रखना है? सेवा के माध्यम से। जिसके पास कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, जिसके पास खाने के लिए खाना खिलाओ, ये सेवा करो, वो उन्हीं के गण, उन्हीं के साथ कार्य, वो भी खुश होते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। मैं वो समय न लगते